हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10 का इकोनॉमी का अध्याय 3 मुद्रा और साख के बारे में। हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया है गाइस। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें हमने ये अपलोड कर दिया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है गाइस, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे गाइस मुद्रा का औपचारिक साख क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में पढ़ना था। सो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। औपचारिक और अनौपचारिक साख में क्या मिलता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। औपचारिक तरीका हमने देख लिया। अनौपचारिक, औपचारिक मतलब कि यदि ऋण हम कहाँ से लेते हैं, बैंकों से लेते हैं, तो वो औपचारिक तरीका है। और अनौपचारिक क्या है, वो जो हम साहूकारों से ऋण लेते हैं। गाइस, इसमें क्या लिखा हुआ है, आलेख 2 में शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए ऋण के लिए औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। सो गाइस, हम आगे आलेख को देखे लेते हैं। देखिए, ये आलेख बना हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस आलेख में हमने देखा गाइस, ये आलेख है। देखिए, ये गरीब लोगों का परसेंट बताया गया है। जो नीला वाला क्षेत्र है, जहाँ 85% लिखा है, वो लोग कहाँ से लेते हैं गाइस ऋण, अनौपचारिक तरीके से लेते हैं। वो नीला ये क्षेत्र बताया गया है। देखिए, इस वाले क्षेत्र में जो ज़्यादातर लोग, गरीब लोग कहाँ से ऋण लेते हैं, 85% लोग कहाँ से ऋण लेते हैं, अनौपचारिक तरीके से लेते हैं। सोचिए, और इनको सबसे ज़्यादा हानि ये अनौपचारिक तरीका ही देता है ना। और ज़्यादातर लोग कहाँ से लेते हैं ऋण, अनौपचारिक तरीके से। ओनली गाइस, जो बैंगनी ऋण में है वो औपचारिक। ओनली इसका जो गरीब लोग हैं वो बहुत कम हैं ऐसे जो कि बैंकों से ऋण लेते हैं, औपचारिक तरीके से ऋण लेते हैं। इसमें हानि गाइस इनकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यदि अनौपचारिक तरीके से इतनी सारी जनता ऋण ले रही है, तो गाइस इतनी सारी जनता का गाइस बहुत सारा, ये लोग जो साहूकार होते हैं, एक प्रकार से लूटने का काम होता है इनका, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे ये वाली कम संपत्ति वाले परिवार क्या कर रहे हैं, जिनके पास गाइस ज़्यादा संपत्ति भी नहीं है और कम भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं है, निर्धन भी नहीं है। तो गाइस, ये लोग हम देखते हैं कुछ 53% लोग कहाँ से लेते हैं ऋण। ये भी गाइस 53% ऋण अनौपचारिक तरीके से लेते हैं। ओनली 47% लोग ऐसे हैं जो कि कहाँ से, बैंकों से लेते हैं, जिनके पास कम संपत्ति है। अब देखते हैं, ज़्यादातर जो समृद्ध लोग हैं, जो अच्छे परिवार के लोग हैं, जो मतलब कि अच्छे परिवार का मतलब है जो धनी लोग हैं थोड़ी बहुत, तो वो गाइस वो ज़्यादातर ऋण कहाँ से लेते हैं। देखिए, 72% लोग कहाँ से ऋण लेते हैं समृद्ध परिवार के, वो कहाँ से लेते हैं, बैंकों से लेते हैं, औपचारिक तरीके से लेते हैं। और 28% लोग ऐसे हैं जो कि अनौपचारिक तरीके से लेते हैं, साहूकार और महाजनों से लेते हैं। तो इनको गाइस ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि जो 72% लोग गाइस कहाँ से ले रहे हैं, ये लोग ऋण औपचारिक तरीके से ले रहे हैं। और औपचारिक तरीके से लेने के कारण गाइस इनको ठगा नहीं जाएगा, क्योंकि इनकी जो गाइस औपचारिक तरीके से ऋण लेता है, उसकी निगरानी कौन रखता है, भारतीय रिजर्व बैंक रखता है। और गाइस, जो अमीर परिवार है, जो सबसे ज़्यादा उद्योग धंधों के लिए ऋण लेते हैं कभी, तो गाइस केवल ये लोग ज़्यादातर गाइस किससे ऋण लेते हैं, औपचारिक तरीके से लेते हैं। और कहाँ से लेते हैं गाइस, औपचारिक तरीके से लेते हैं। सोचिए, 90% लोग कहाँ से, जो उद्योग धंधे खोलते हैं, जो बड़े परिवार के लोग हैं, वो गाइस 90% लोग कहाँ से ऋण लेते हैं, औपचारिक लोग ऋण लेते हैं, बैंकों से लेते हैं लोन। और गाइस ओनली 10% लोग ऐसे हैं जो कि कहाँ से लेते होंगे, साहूकारों से लेते होंगे। सोचिए, जो मतलब जो गाइस वो समझदार हैं इतने, क्योंकि वो अमीर हैं, वो इतने समझते हैं कि हम इन लोगों से ऋण लेंगे तो ये लोग तो हमको खा जाएंगे, है ना। इसलिए गाइस वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहाँ से ऋण लेते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो वही बैंकों से ऋण लेते हैं। जो गरीब लोग होते हैं ज़्यादातर वो ही किसके चक्करों में पड़े रहते हैं, महाजनों के चक्कर में पड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत मिल जाता है वहाँ पे, है ना। लेकिन अब तो ऐसी व्यवस्था है कि अब बैंकों में भी अपन ऋण लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वहाँ पर भी गाइस बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, अपन थोड़ी बहुत आधार कार्ड वगैरह लगता है, और जो उसकी ऋण आधार देने के लिए गाइस जो चीज़ लगती है उसको अपन ले जाते हैं, तो अपन को वहाँ पे भी बहुत जल्दी से ऋण मिल जाता है। लेकिन इनके मन में भ्रम बैठा हुआ है, लोग ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं वो साहूकारों से ऋण लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, हमने यही देखा।
देखिए, आलेख 2 में शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए ऋण की औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आलेख में गरीब से अमीर लोग 4 भागों में बांटा गया है। जो गरीब हैं, अमीर हैं और ज़्यादा अमीर हैं या समृद्ध हैं, उनके 4 भागों में बांटा गया है कि शहरी क्षेत्रों में निर्धन परिवार की कर्जों की प्रतिशत कितनी अनौपचारिक 85% ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। हमने क्या देखा गाइस कि ज़्यादातर जो 85%, सोचिए, लोग कहाँ से कर्ज लेते हैं, निर्धन परिवार कहाँ से कर्ज लेते हैं, अनौपचारिक स्रोतों से लेते हैं। और यदि हम अमीर परिवार की तुलना करें तो अमीर परिवार में गाइस कीजिए, आप देखेंगे कि इसमें केवल 10% ही कर्ज अनौपचारिक तरीके से लिया जाता है। और सभी लोग किस तरीके से लेते हैं गाइस? 90% लोग औपचारिक तरीके से, जो अमीर लोग हैं, वो ऋण लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता है, क्योंकि यही तो दूसरों का खा रहे थे। और यदि महाजनों से लेंगे तो क्या, इनको भी खाया जाएगा, बहुत सारे ब्याज की दर होती है ना। तो इसलिए लोग कहाँ से लेते हैं? बैंकों से लेते हैं। लेकिन बेचारे गरीब लोग नहीं समझते हैं इनकी चालों को, और वो कहाँ से ऋण ले लेते हैं? और अनौपचारिक तरीके से ले रहे हैं। इसी तस्वीर के जरिए और कोई गाइस कुछ ही लोग ऐसे हैं जो बड़े हैं, अमीर हैं, और उनको समझदारी नहीं है, और गाइस वो कहाँ से ले लेते हैं? 10% लोग ही ऐसे हैं जो बड़े हैं, जो अमीर हैं, और वो अनौपचारिक तरीके से लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग किससे लेते हैं? 90% गाइस हमने देखा कि औपचारिक तरीकों से लेते हैं। इस प्रकार की तस्वीर में ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार कहाँ से ऋण लेते हैं? ज़्यादातर औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि जो गरीब परिवार के लोग हैं, बेचारे कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा उनको देना पड़ता है कि नहीं देना पाता हो। दूसरे बार उन्हें कर्ज लेने की हिम्मत ही नहीं पड़ती है, जोखिम उठाने की फिर हिम्मत ही नहीं रह जाती है। इसी प्रकार हमें पता चलता है कि पहला परिवार औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवार के कुल ऋण की ज़रूरतों का केवल 50% पूरा कर रहा है। हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग कहाँ से ऋण ले रहे हैं? अनौपचारिक तरीके से ऋण ले रहे हैं। उसमें हमने देखा कि जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादातर 50% ही हैं ऐसे जो कि औपचारिक तरीके से ले रहे होंगे। बाकी पूरा अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लिया जाता है गाँव के क्षेत्र में। अनौपचारिक ऋणदाताओं के लिए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें भी बहुत अधिक होती हैं, और यह कर्जदाताओं को उधार की आय को बढ़ाने को कम कर रही है। कम ही कर पाता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाके में बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए गाइस हम देखते हैं जो गांव के क्षेत्र के लोग नहीं जानते हैं बैंकों के बारे में ज़्यादातर, तो हमें कहाँ पे बैंक खोलना चाहिए? ज़्यादातर गाँव क्षेत्रों में गाइस इसकी गतिविधियाँ बढ़ाई जानी चाहिए, लोगों को समझाया जाना चाहिए, जिससे कि वो गाइस उनका भी कुछ उत्थान हो सके, ताकि कर्जदार अनौपचारिक स्रोतों से निर्भरता से घटे। गाइस उन्हें डर न रहे और वो अनौपचारिक तरीके से ऋण ना लेकर के औपचारिक तरीकों से ऋण लें, क्योंकि उसी में उनका भला है। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोतों के ऋण का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर भी जरूरी है यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही अनौपचारिक स्रोतों के ऋण को प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवार अनौपचारिक स्रोतों से ही ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण के फायदे से उठा सकें। गाइस हम देख रहे हैं हमें इसमें यही ज़रूरत है कि गाइस जो गरीब परिवार हैं वो किससे ऋण ले रहे हैं? अनौपचारिक से ऋण ले रहे हैं। और गाइस उनको बैंकों के बारे में कुल मिला के पता नहीं है, तो बैंकों में गाइस उनकी गतिविधियां को बढ़ाने के लिए हमें उनको सस्ता ऋण देना चाहिए, जिससे कि वो लोग भी गाइस उनका भी उत्थान हो। क्या आप मानते हैं कि बैंक मुझे ऋण देगा?
यदि ये काम कर रहा है तो गाइस बिल्कुल देगा। ये भी गाइस ये उद्योग खोल सकता है। देखिए यहाँ निर्धनों के स्वयं सहायता समूह, गाइस जो निर्धन लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है तो इसमें वो क्या भी कर सकते हैं, एक स्वयं की सहायता कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं। जैसे कि गाइस जैसे कि जब हमारे पास पैसा है तो हम इनको ला करके एक अपन ने क्या बना लिया, समूह बना लिया। 20-25 लोग हैं तो इसमें गाइस जब हमें पैसा की ज़रूरत नहीं, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो हम आकर के कुछ पैसे को कहाँ के जमा कर देते हैं, अपने इस समूह में जमा कर देते हैं। और गाइस इसी प्रकार 20-25 लोग हैं आकर के जमा करते हैं और फिर बाद में जब किसी को एक को ज़रूरत होती है गाइस, या तो वो इकट्ठा पैसा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है पैसा, तो गाइस इसी के माध्यम से वो अपने दूसरों को वो ऋण दे देते हैं। मतलब जैसे 20-25 लोगों ने जमा किया और किसी एक को यदि कोई कार्य करना है, कोई उद्योग खोलना है, या फिर गाइस उद्योग तो नहीं इतने में खोल सकता, पर कुछ यदि उसके घर में कोई बीमार पड़ जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको ये लोग कर्ज दे देते हैं। गाइस मनमाने ढंग से इसकी दरें निश्चित होती हैं, वो मनमाने ढंग से कर्ज नहीं लेते हैं और गाइस एक प्रकार से इनको ज़्यादा लूटा नहीं जाता है। जिस प्रकार महाजन लोग या फिर साहूकार या फिर जो भूस्वामी थे वो लोग एक्स्ट्रा दर में गाइस ब्याज देते थे, लेकिन इनकी दरें कौन निश्चित करता है गाइस, उसी समूह के लोग जिसने गाइस अपना समूह बनाया है। इसमें गाइस इससे ये भी लाभ होता है कि सब लोग आकर के मिलते हैं, बातचीत करते हैं और गाइस इसमें सामाजिक मतभेद भी दूर होते हैं और साथ में क्या हो जाता है, उनकी हेल्प भी हो जाती है। और गाइस जब इसके पास पैसा होता है तो वो दर के साथ उन पैसों को क्या कर देता है, वापस कर देता है। तो इससे लोगों की हेल्प भी हो जाती है और जब पैसा वापस कर देता है गाइस तो फिर बाद में दूसरों को यदि कभी ज़रूरत हुई है, दूसरा कोई काम करना चाहता है तो वो भी इससे पैसा ले सकता है और फिर बाद में जमा कर सकता है। यही होता है गाइस स्वयं सहायता समूह, मतलब स्वयं की सहायता करना एक प्रकार से, ठीक है ना। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पिछले खंडों में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अभी भी किसका उपचार कर रहे हैं गाइस, किसका उपयोग कर रहे हैं, वो अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। हमने देखा गाइस कि अभी भी जब देखते हैं बैंक वगैरह की सहूलियत भी हो गई है, इसके बाद भी ज़्यादातर लोग कहाँ से ऋण ले रहे हैं, अनौपचारिक स्रोतों से ऋण पर निर्भर क्यों हैं, ऐसा क्यों है, हम ये देखते हैं। भारत के सभी ग्रामीण बैंकों में गाइस मौजूद नहीं है। एक तो गाइस इसका कारण ये है कि जो ग्रामीण बैंक हैं भारत में वो सभी जगह तो मौजूद नहीं है ना। और दूसरा कारण, जहाँ भी गाइस मौजूद हैं ये, वहाँ पे बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। गाइस जहाँ पे ये बैंक हैं भी तो वहाँ पे अपन उनसे यदि लोग कर्ज लेने जाता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। काहे की प्रॉब्लम होती है, मुश्किल होता है गाइस। क्यों होता है, जैसा कि हमने देखा कि मेघा के मामले में बैंक से कर्ज लेने के लिए उसके पास क्या नहीं रहता है, ऋण का आधार नहीं होता है, कागजात नहीं होते हैं। गाइस बैंक जब ऋण देता है तो कुछ ना कुछ आपका कागज वगैरह रखता है, जैसे कि गाइस 10th की मार्कशीट रखना, तब कर्ज देगा वो। अब किसी के पास गाइस सब निर्धन हैं और पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनके पास रखने के लिए क्या है, ऋण का आधार नहीं होता है, तो लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि कौन फालतू की उसमें पड़े, इससे अच्छा आप किससे ऋण ले लो, साहूकारों से ऋण ले लो। और गाइस उसमें निर्धन लोग फंस जाते हैं, उनके पास कागजात नहीं होते हैं। जैसे गाइस उनके लिए घर के लिए पैसा चाहिए है तो गाइस वो बैंकों से घर के लिए आएंगे, क्या कागज बनवाएंगे, फिर बाद में क्या उस कागज को गाइस बैंकों में रखेंगे, तब उनको ऋण मिलेगा। इससे अच्छा वो किसका ऋण लेना समझते हैं गाइस, साहूकारों से, अनौपचारिक स्रोतों से वो लोग ऋण ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई कागज नहीं रखा जाता है ज़्यादातर, ठीक है ना। ज़्यादा है तो वो लोग सोना चांदी रख लेते हैं उनका ये ऋण आधार के रूप में, या फिर कोई पशु वगैरह रख लेते हैं जो कि उनके पास होते हैं। ऋण आधार की अनुपलब्धता का एक प्रमुख कारण जिससे गरीब लोग बैंकों से ऋण नहीं ले पाते हैं। दूसरी ओर हमने देखा कि अनौपचारिक ऋणदाता जो होते हैं, जो जमींदार वगैरह होते हैं, जो साहूकार वगैरह होते हैं, वो ऋणदाता को साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण से वह अक्सर बिना ऋण आधार के ही क्या कर देते हैं, वो लोग ऋण देने को तैयार हो जाते हैं, बिना कुछ रखे भी ऋण दे देते हैं, क्योंकि गाइस उनको तो ब्याज मिलना है ना, एक्स्ट्रा दर लगा लेते हैं फिर, और एक्स्ट्रा दर के साथ फिर उनको ऋण चुकाना पड़ता है। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराने ऋण को चुकाए बिना भी वो नया ऋण दे देते हैं। देने के लिए साहूकार क्या हो जाते हैं, साहूकार
पास चले जाते हैं। यदि उन्होंने पुराना ऋण नहीं भी चुकाया है, इसके बाद भी लोग चले जाते हैं कहाँ, साहूकारों के पास ऋण लेने के लिए, यदि उनको ज़रूरत पड़ जाती है तो। और गाइस इनमें ऋण आधार की भी उनको प्रॉब्लम नहीं थी। महाजन और लोगों की दरें बहुत ऊंची होती हैं गाइस। जो लोग ये लोग बिना ऋण आधार के ऋण देते हैं ना, इनकी दरें क्या होती हैं, बहुत ही ऊंची होती हैं, जिससे कि गाइस वो लोग उबल नहीं पाते हैं इस ऋण से। इस ऋण को चुकाने के लिए फिर उनको दूसरा ऋण लेना पड़ जाता है। आप सोचिए, लेन देन को लिखा पढ़ी भी नहीं करते हैं ये लोग, जिससे निर्धन कर्जदारों को वो क्या करते हैं, तंग करते रहते हैं, परेशान करते हैं। ये लोग कोई लिखा पढ़ी नहीं करते हैं और फिर बाद में गए हो सकता है आगे जो दर है वो कम बता दें, और फिर बाद में जब चुकाने का टाइम आता है तो एक्स्ट्रा दर बताते हैं, और एक्स्ट्रा दर बताते हैं तो कर्जदारों को एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, है ना। तो अपने मनमाने तरीके से ये लोग काम करते हैं। हाल के वर्षों में हम देख रहे हैं कि लोगों ने गरीब उधार लेने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। गाइस अभी हम देख रहे हैं कुछ लोग जागरूक होते जा रहे हैं और वो लोग नया तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें एक विचार ग्रामीण परिवार के क्षेत्रों के विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं समूह में संगठित करने में उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। गाइस जो यह नया तरीका अपनाया गया उसमें बहुत सारी महिलाएं या फिर गाइस सदस्य बना लेते हैं ये लोग अपने समूह का। इसमें एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक एक करके पड़ोसी 15-20 सदस्य हो जाते हैं। जो आसपास के लोग हैं उन्हीं को क्या बना लेते हैं, सदस्य बना लेते हैं, और जो कि नियमित रूप से मिलते भी हैं, और जिनकी जो जितनी बचत हुई गाइस 100 हुई 200 हुई जितनी भी हुई वो ला करके इसमें पैसे इकट्ठे एक जगह करते जाते हैं, नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। और प्रति व्यक्ति बचत से 25 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक से अधिक हो सकती है इनकी बचत। गाइस ये बचत करते हैं, अपने पैसों से बचाने की कोशिश करते हैं, और गाइस इनकी बचत जितनी भी होती है वो ला करके कहाँ रख देते हैं, मतलब कि सहायता समूह एक जगह बना लिया जाता है, वहाँ पर जमा करते जाते हैं, ठीक है ना। परिवार के सदस्यों के बीच क्षमता पर निर्भर करता है कि सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज और समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। गाइस इससे फिर क्या होता है, जब लोग गाइस 20-25 सदस्य क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जमा कर रहे हैं, और इसी का सदस्य जब किसी एक व्यक्ति को गाइस थोड़ी बहुत कर्ज की ज़रूरत हुई तो यही समूह दे देता है कर्ज, और गाइस यही समूह कर्ज दे देता है। फिर इसकी दरें भी निश्चित होती है, क्योंकि ये दरें कौन बनाता है, इसी के सहायता समूह बनाए हुए हैं। यहाँ पे किसी और से कर्ज नहीं लिया है इन्होंने, अपना ही पैसे का मतलब उपयोग कर लिया है एक प्रकार से। और गाइस हमने देखा इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन जो ये समूह है गाइस ये भी इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन इनकी साहूकारों के द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। जो साहूकार लोग ज़्यादातर ब्याज लगाते हैं उनकी दरों से कम होता है इनका समूह के द्वारा कर्ज लेना कम होता है। और 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है, जो समूह बैंकों से ऋण लेने के योग्य हो जाता है, तो ऋण समूह के नाम से दिया जाता है गाइस। और फिर बाद में गाइस ये बचत करते हुए फिर बाद में लोग क्या कर लेते हैं, यही समूह के लोग कहाँ चले जाते हैं, बैंक चले जाते हैं। यदि किसी को एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत है तो ये समूह के नाम पर गाइस ये लोग क्या कर लेते हैं, बैंकों से भी ऋण ले सकते हैं। देखिए समूह के नाम पर दिया जाता है, और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार और अवसरों का सृजन करना है। इस समूह जो बनाए जाते हैं इनका उद्देश्य क्या होता है कि लोगों को गाइस रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। गाइस जैसे कि हमने 25-20 जन हैं इकट्ठा आकर के थोड़ी थोड़ी बचत करके क्या कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं। और गाइस जैसे किसी एक व्यक्ति ने क्या सोचा कि हम क्यों ना इस पैसे का किसी एक व्यक्ति ने, सभी समूह के लोग क्या सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए, कोई फैक्ट्री या उद्योग खोल लें या कुछ कर लें गाइस, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले और लोग कमा सकें। तो गाइस इसी के माध्यम से ये लोग ये भी कर सकते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है, जिससे कि स्वरोजगार और का सृजन करना इनका उदाहरण होता है। उदाहरण के लिए गाइस सदस्यों का छोटे कर्जदार अपनी गिरवी जमीन जो छुड़वाने के लिए इनका कार्य हो सकता है। यदि किसी की जमीन छुड़ गई, मतलब कि गिरवी पड़ी हुई है, तो उससे ये लोग कर्ज लेकर के गाइस वहाँ से छुड़वा सकते हैं। और गाइस अपनी कार्यशील पूंजी की
ज़रूरतों को जैसे खाद बीज पर ये लोग अपने समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। अब समूह से कर्ज लेंगे तो इनकी दरें निश्चित होगी, ज़्यादा कर्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे गाइस इससे क्या कर सकते हैं, ये मशीन के लिए हथकरघा मतलब गाइस हाथ से करने वाले उद्योग चला सकते हैं। पशु इत्यादि संपत्ति को खरीदने के लिए दिए जाते हैं ये कर्ज। इसके बाद देखते हैं बचत और ऋण की गतिविधियों संबंधी ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। गाइस ये समूह के सदस्य ले सकते हैं कि हमको कैसे बचत करना है, क्या करना है इन पैसों का, है ना। तो ये सब समूह के सदस्य करते हैं और समूह के सदस्यों को ये पता होता है, उनकी दैनिक जिंदगी के बारे में पता होता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम चल रही है हमारे यहाँ। तो गाइस इनको किस पर कर्ज देना चाहिए, किस पर नहीं देना चाहिए, तो समूह के सदस्य स्वयं निर्णय करते हैं। वो सदस्य गाइस वहीं के होते हैं, उनकी गाइस दैनिक जीवन उनको दिखाई देता है। तो समूह में दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज की दर, वापस लौटाने की अवधि के बारे में निर्णय भी ये लोग लेते हैं कि आप कब लौटाएंगे वापस और गाइस कितनी दर के साथ लौटाएंगे, ठीक है ना। दर मतलब कि ब्याज, देखते हैं आगे। इस ऋण लौटाने के लिए जिम्मेदारी भी समूह के सदस्यों की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता है तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को क्या लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब वे अपने को स्वयं समूह में संगठित कर लेती हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋण आधार नहीं होता है, तो उसमें भी गाइस उनको क्या मिल जाता है, ऋण मिल जाता है। तो गाइस इससे बैंक भी इनको ऋण दे देते हैं। इनको ऋण आधार की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमें कोई कागजात वगैरह और एक्स्ट्रा चाहिए है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बैंक भी इनको ऋण दे देते हैं। यदि एक्स्ट्रा ऋण चाहिए है इनको, जैसे किसी व्यक्ति ने क्या सोचा कि हमें उद्योग खोलना है गाइस, तो या फिर जैसे हथकरघा वो करना है, हथकरघा मतलब हाथ से गाइस कुछ भी चीज़ बनानी है और उनके लिए पैसे चाहिए है, तो ये लोग बैंकों से भी ऋण ले सकते हैं। इनके पास यदि कलेक्टिंग में गाइस ज़्यादा पैसा नहीं आया है तो, और गाइस फिर बाद में ये ऋण चुका सकती हैं। इनके लिए गाइस सरकारी एक प्रकार से इस एक व्यक्ति ले लेगा तो उसके ऋण आधार की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इनके लिए उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये समूह के सदस्य होते हैं और इस पर बैंक भी विश्वास करते हैं। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋण आधार की कमी की समस्या को उबारने में मदद करती है। गाइस ये भी संस्था अच्छी है, हमने देखा एक औपचारिक रूप से कार्य कर रही है। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज की दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि गरीब संगठित करने में मदद करते हैं। गाइस एक दूसरे से मिलते हैं, उनकी भावनाएं भी जुड़ती हैं, साथ में गाइस बहुत सारे मामले भी इसी के माध्यम से सुलझा लिए जाते हैं। इससे गरीब केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी ही हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों से जरिए लोग अपने एक मंच मिल जाता है लोगों को कोई भी बात रखने के लिए, है ना, कि हमें अपने गांव के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वह तरह तरह की सामाजिक विषयों पर जैसे कि स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर ये लोग चर्चा भी कर पाते हैं। इसके बाद देखते हैं गाइस, ये है गाइस स्वास्थ्य। देखिए आप समूह बना हुआ है, मतलब कुछ लोगों का समूह है। इसमें गाइस सभी लोग थोड़ी थोड़ी गाइस धन कलेक्ट करते हैं, जितना भी गाइस बचत करते हैं वो लोग यहाँ पे एक इनका मुखिया होता है वो गाइस वहाँ पे गाइस वो लोग जमा कर देते हैं और फिर गाइस कितनी ब्याज की दर निश्चित करनी है, कितने में ऋण देना है, कौन सी समस्या है गाइस, इनका उद्देश्य होता है। इसके माध्यम से ये लोग क्या कर लेते हैं, रोजगार भी उपलब्ध कराना होता है। किस प्रकार रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं गाइस, देखिए ये समूह बना हुआ है, इसमें ये लोग कुछ बैठे हुए हैं, अपनी बातचीत कर रहे हैं और साथ में कोई भी जैसे कि हमारे हथकरघा, यदि किसी एक व्यक्ति ने सोचा हो सकता है अपन लोग क्या करें, हथकरघा उद्योग लगा दें, मतलब हाथ से चलाने वाले ऐसा कोई काम करवाते हैं और गाइस उसके लिए पैसा गाइस ये लोग इकट्ठा किए हैं, उसी पैसे को गाइस क्या कर लेते हैं, उसमें लगा देते हैं। इससे क्या होता है, इससे गाइस ये कलेक्ट वाला पैसा भी क्या हो जाता है, इससे लोगों को रोजगार मिल जाता है। जैसे हमने देखा था कि जो इसमें एक उदाहरण देखा था ना कि उसका जो किसान परिवार के रूप में गाइस
खेती में मजदूरी करने में ये लोग करते रहते हैं और खेत में मजदूरी गाइस हमेशा नहीं मिलती है, लेकिन हथकरघा उद्योग यदि खोल देते हैं तो इसमें गाइस सभी को मजदूरी मिलेगी और हमेशा मजदूरी मिलती रहती है। और गाइस ये लोग बड़े बड़े संस्थानों से फिर जुड़ जाते हैं। और इसके बाद गाइस यदि किसी कोई लोग बीमार पड़ जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको भी गाइस एक निश्चित किसी एक के पास, मान लो कि कोई बीमार पड़ गया या कोई सामाजिक समारोह होना है उनके यहाँ पे, तो उसके लिए गाइस एक निश्चित दर में क्या कर दिया जाता है, ब्याज दे दिया जाता है। क्या किया जाता है गाइस, ऋण दे दिया जाता है, उसमें एक निश्चित दर के माध्यम से गाइस ये लोग क्या कर देते हैं, फिर लौटा देते हैं। तो गाइस एक तो इसमें रोजगार का भी सृजन हो जाता है और गाइस जब साथ में बैठेंगे तो बहुत सारी समस्या भी सुलझ जाती हैं। जैसे गाँव में गाइस कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी भी समस्या सुलझ जाएगी, कोई स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम है या फिर गाइस घरेलू हिंसा से संबंधित प्रॉब्लम है, तो गाइस इससे औरतें क्या हो जाती हैं, स्वावलंबी हो जाती हैं, उनको सहायता मिलती है। एक प्रकार का मंच तैयार हो जाता है किसी भी बात करने के लिए। आगे देखते हैं गाइस, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंकों के बारे में बात करते हैं। देखिए बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश ग्रामीण बैंकों को उचित ब्याज की दर पर गरीबों को ऋण की ज़रूरतों को पूरा कराने वाला एक सफल इतिहास रहा है। बांग्लादेश में क्या किया है गाइस, बांग्लादेश एक उचित ब्याज की दर में गरीबों को ऋण की ज़रूरतों को पूरा करवाने में सफल बैंक माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1970 में एक छोटे पैमाने पर हुई थी और 2018 में देखें तो ग्रामीण बैंक के 9 लाख सदस्य हो चुके हैं। सोचिए बांग्लादेश में 81,600 गाँव में फैले हुए थे। बांग्लादेश के 81,600 गाँव में फैले हुए थे ये बैंक, ग्रामीण बैंक हैं जो। इससे ऋण लेने की वाली ज़्यादातर महिलाएं जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है, इन कर्जदारों ने दिखा दिया कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं बल्कि विभिन्न तरह की छोटी छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करके चला सकने में सक्षम भी हो जाती हैं। इसके माध्यम से क्या हुआ गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोग इसके सदस्य बने हुए हैं। इससे गए समाज सेवक वाली गरीब महिलाएं भी इनको ऋण मिल जाता है। वो बांग्लादेश में एक सफल उदाहरण है एक प्रकार का, ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा कि कितने लोग इसके सदस्य बन चुके हैं। अभी 2018 में देखा तो इसका आंकड़ा है 9 लाख बांग्लादेश में इसके सदस्य बन चुके हैं, क्योंकि गाइस वहाँ पे जगह जगह इसकी शाखाएं खोली गई हैं। गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, जो कि लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का एक चमत्कार कर सकते हैं गाइस। इससे ऋण मिल जाता है जिसको भी गाइस, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और गाइस यदि अपन औपचारिक तरीके से ऋण लेते हैं तो गाइस लोग बहुत सारे काम भी कर सकते हैं, विकास के काम कर सकते हैं। जैसे जिनके पास पैसे नहीं है, लोग करना चाहते हैं गाइस, तो ऋण लेकर के भी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं गाइस। जब कारोबार शुरू होता है तो उसमें गाइस जैसे किसी ने उद्योग के लिए पैसा लिया, किसी ने कुछ के लिए पैसा लिया, तो उससे गाइस रोजगार भी मिल जाता है, दूसरे लोगों का भी भला होता है। जब हमारा पैसा हो जाता है तो हम बैंक में दे आते हैं ऋण के ब्याज के साथ थोड़ी बहुत। और गाइस जब ज़्यादा ब्याज लिया जाता है तो क्या हम डूब भी जाते हैं, उस ऋण में फंस जा रहे थे पहले के टाइम पे देखा। अब सारांश के बारे में बात करते हैं, इस लेसन का क्या सारांश निकलता है, पूरा लेसन को गाइस इसमें बांधने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूप और बैंकिंग प्रणाली के इसके संबंधों को देखा गाइस। अभी क्या चल रहा है, बैंकिंग प्रणाली को देखा। एक तरफ जमाकर्ता क्या कर रहा है, धन को बैंकों में रखने के लिए गाइस दे जाता है, जो जमा करता है। हम देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, बैंकों में अपना पैसा जमा करके सेफ्टी के लिए गाइस रख देते हैं, थोड़ी बहुत ये लोग हमको ब्याज भी देते हैं। दूसरी तरफ फिर क्या करता है, इन बैंकों को, बैंक इन पैसों का क्या करता है, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं, जो जिसको गाइस पैसे की ज़रूरत है, उद्योग धंधे खोलना है या फिर कोई भी कारण से गाइस दूसरी ओर ऋण ले लेते हैं। वो लोग कहाँ से ऋण लिए गाइस, क्योंकि हमने जो पैसा जमा किया था सभी लोग जमा करते हैं, उसी से बैंक क्या कर देता है, उन्हीं पैसों का कुछ तो रख लेता है, क्योंकि हो सकता है जिन्होंने दिया है उनको तुरंत कुछ ज़रूरत पड़ जाए, तो कुछ गाइस रख लेता है, उनको तुरंत दे देता है। और जो एक्स्ट्रा पैसा होता है गाइस, ज़्यादा पैसा हुआ तो उनको दूसरों को ऋण दे देता है। इससे गाइस क्या होता है, इसकी आर्थिक गति, ऋण देगा गाइस तो उसको ब्याज भी मिलेगा, तो इससे क्या होगा, उनकी आर्थिक गतिविधि भी के लिए गाइस ऋण की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने देखा कि ऋण
के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं गाइस। जिसको भी ऋण मिल जाता है, जैसे हमने देखा अच्छे तरीके से मिलता है गाइस, परिस्थितियां अच्छी रहती हैं तो उसको हमने सकारात्मक भी हो सकता है, उसका गाइस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। कुछ परिस्थितियों में कर्जदार की स्थिति में बदतर कर सकते हैं गाइस। ऋण क्या होते हैं, यदि हम अच्छे तरीके से अनौपचारिक तरीके से लेते हैं तो हमारी स्थिति और क्या हो जाती है बदतर हो जाती है और ख़राब स्थिति हो जाती है ऋण के द्वारा। तो एक होता है सकारात्मक प्रभाव और एक होता है नकारात्मक प्रभाव। ऋण की विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होता है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से स्रोत हैं। किसके गाइस स्रोत हैं? ये ऋण के उपलब्ध करने के स्रोत हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। ये ऋणदाताओं को गाइस, जो औपचारिक स्रोत देखा हमने, औपचारिक जो बैंकों के माध्यम से ऋण लेना, ऋणदाताओं को ऋण की शर्तों में बहुत फर्क होता है दोनों की ऋण में गाइस, उनकी शर्तों में, ठीक है ना। बैंकों के ऋण में और साहूकारों के ऋण लेने में गाइस उनकी जो शर्तें होती हैं उनमें बहुत फर्क होता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं। हम देखते हैं जो अभी ज़्यादातर लोग, जो गरीब लोग हैं वो अनौपचारिक तरीके से लेते हैं, जो अमीर लोग हैं वो औपचारिक तरीके से लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं इस बात को, क्योंकि वो उन्होंने ही तो दूसरों का पैसा खाया है। स्रोतों से ऋण लेते हैं। और जबकि गरीब होते हैं बेचारे तो वो अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि उनके पास गाइस ऋण के आधार भी नहीं होते हैं, लोग समझते भी हैं, तो वो कहाँ से ऋण लें? आप ही सोचिए। उसके लिए कागजात की ज़रूरत होती है और उनके पास होता नहीं है। वो डायरेक्ट किसी से अच्छा सोचते हैं कि हम अनौपचारिक इन्हीं साहूकारों के माध्यम से ले लेते हैं, क्योंकि ये हमको जानते हैं और ऋण दे देते हैं। और गैस दे तो देते हैं लेकिन बाद में वसूली अच्छी तरह से करते हैं, दर बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, है ना। अब कोई उनके पास कानून होता नहीं है, अपनी मनमानी करते रहते हैं। यह अनिवार्य है कि अनौपचारिक क्षेत्र के कुल ऋण में वृद्धि हो, यह अनिवार्य है कि क्या होगा, इस जो औपचारिक तरीके हैं उनमें वृद्धि होनी चाहिए, उससे ज़्यादातर लोग जुड़ें ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम हो। साथ साथ ही बैंक और सहकारी समितियों से ज़्यादातर गरीब मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ाना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए ज़रूरी हैं। गाइस ऋण लेना गाइस बुरी बात नहीं है। यदि आप औपचारिक तरीके से ऋण लेते हैं तो गाइस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका विकास ही होगा एक प्रकार से। यदि आप औपचारिक तरीके से ऋण लेते हैं गाइस तो क्या होता है, आपके ऋण की ब्याज की दर भी नहीं लगती है, लोग मनमाने ढंग से कार्य नहीं करते हैं इसमें। इसकी देखरेख कौन करता है गाइस? रिजर्व बैंक करता है। लेकिन यदि आप अनौपचारिक तरीके से ऋण लेते हैं तो गाइस इसकी निर्भरता को घटाना चाहिए हमको, क्योंकि इसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है। इनमें गाइस जो साहूकार महाजन है इनकी मनमानी चलती है, इसमें तो गाइस फंसाना होता है बैंक में। इसमें आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।